भेजा है, गुले गुलजार ने गुलफाम भेजा है, चांद को सितारों ने सलाम भेजा है। रविदास जयंती के शुभ अवसर पर पटेड़ा ग्राम में आए हुए तमाम बुद्ध प्रेमियों को रंजीत राज अम्बेडकर की ओर से प्यार भरा नमस्कार भेजा है। बुद्ध की कर्म भूमि, महावीर की जन्मभूमि, आम्रपाली की रंग भूमि, इस पटेड़ा ग्राम में आप सभी बुद्ध प्रेमियों का हार्दिक चंदन बंदन और अभिवंदन रंजीत राज की ओर से किया जा रहा है। तो आज इस मंच पे जो बैनर तले अंबेडकर युवा समिति संस्था की ओर से आप तमाम इस जिले के कोने कोने से आए हुए बुद्ध प्रेमी, भीम प्रेमी, माताओं बहनों, नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। आज जिस जगह पे आप लोगों ने पधारे हैं, यह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का 647वां जयंती समारोह मनाई जा रही है। साथ ही एक और परिचय मैं आपके दे दूं, मैं आपके ही घर से हूं। जब इस पंडाल के बगल में सटे वो मेरा अपना खास ननिहाल है। इस पंडाल के सटे जो घर है दक्षिण दिशा में, वह हमारे खुद अपने नाना, अपने मामा का घर है और ये पूरे पंचायत मेरा ननिहाल है। तो मैं पेशे से एक शिक्षक के रूप में मैं रंजीत राज अम्बेडकर आपके बीच उपस्थित हूं। कल भी मैंने 4 जगह प्रोग्राम को लिया हूं, चीफ गेस्ट के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था और आज भी ये सौभाग्य की बात है कि आपके बीच मैं पुनः उपस्थित हूं। पिछले साल भी मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित था। तो मैं कह रहा था कि ये 647वीं जयंती मनाई जा रही है। आप लोगों जो इतने दूर दराज से चल करके आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, इसके बारे में जानना होगा। मैं थोड़ी सी बातों को बताते चलूं, ध्यान से उसको जोड़ेंगे। कुछ मैं हिसाब किताब जोड़ा रहा हूं। पंकज जी भी बताए थे, आप सभी लोग जानते हैं, खासतौर से हमारे नौजवान साथियों, माताएं बहनों, पहली नंबर तो मैं ये चीज और कहना चाहता हूं कि जितने हमारे नौजवान साथियों हैं, ये मैं अपना अनुभव बताता हूं कि आप किसी भी कार्यक्रम में यदि जाते हैं तो आपके पास में पेन और पेपर होनी चाहिए। लेकिन पेन और पेपर यदि नहीं है तो सबके पास में मोबाइल एंड्रॉइड है, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंच से मैं बोलने आया हूं तो मेरा रिकॉर्डिंग कीजिए, मैं तो कहता हूं मेरा रिकॉर्डिंग मत कीजिए। लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए उसको होनी चाहिए। तो 647वीं जयंती मनाई जा रही है। एक सदी में 100 वर्ष का होता है, ध्यान से सुनेंगे। और 100 वर्ष में 4 पीढ़ियां होता है। एक दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, स्वयं और हमारे बच्चे, 4 पीढ़ियां। 647 में 4 से गुना करेंगे 2500 पीढ़ियां हो गई। और ये 2500 पीढ़ियां से ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का हम पूरे देशवासी जयंती मनाते आ रहे हैं। लेकिन 2500 पीढ़ियां छोड़ दीजिए, यहाँ जो बैठे हुए जितने माताएं बहनें नौजवान साथी हैं, अपने उम्र के हिसाब से जोड़ लीजिए। किसी की उम्र यदि 10 साल, 20 साल, 50 साल तक के उम्र के यहाँ लोग बैठे हैं तो 50 जयंती आपने देखा। अंबेडकर जयंती देखा, रैदास जयंती देखा। यदि खास तौर से अपने आप को ही लेते हैं तो 50 गुना 100 जयंती आपने देखा 50 साल की उम्र में।
अब बात आती है कि आपने सीखा क्या, आपने समझा क्या। हमारे वॉलेंटियर साथी से आग्रह है कि कुछ हलचल जो हो रहा है, बच्चियां बात कर रही हैं, कीप साइलेंट, बात को सुनो। मैं तुम्ही लोग की बात कर रहा हूं। हर एक बात को नोट करने की जरूरत है मेमोरी में। और मैं बता चुका हूं कि पेशे से मैं शिक्षक हूं और हाई स्कूल तक के बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता हूं और एजुकेशन एकेडमी नहीं देता हूं। शिक्षा कई प्रकार की होती है। हमारे समाज के जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, चाहे जो मास्टर या प्रोफेसर को शिक्षा को दे रहे हैं, वे एकेडमिक एजुकेशन दे रहे हैं। और एक बात को समझने की जरूरत है, एकेडमिक एजुकेशन का मतलब होता है कि जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में आपने जाकर के जो शिक्षा लेते हैं वह एक व्यक्तिगत शिक्षा होता है। और व्यक्तिगत शिक्षा और सामाजिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और पुरातात्विक शिक्षा, ये अलग होता है। तो समझने की इस चीज को प्रयास है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो एकेडमिक शिक्षा की बात नहीं हो रही है, ये साहित्यिक शिक्षा की बात हो रही है, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक शिक्षा की बात हो रही है। ये रविदास जयंती क्यों, ये मेरा पहला सवाल आप तमाम बैठे लोगों से, ये रविदास जयंती क्यों, ये सबसे पहला सवाल। आने वाला 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती क्यों, ये तमाम महापुरुषों की जयंती क्यों। हम यदि रविदास जयंती करेंगे तो इसके क्या 5 फायदे हैं। मैंने जितने भी कल कार्यक्रम को लिया, मैंने सब जगह ये सवाल पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये रविदास जयंती क्यों, उसके 5 फायदे, और रविदास जयंती नहीं करेंगे तो इसके 5 हानियां क्या हो सकता है। मैं इसलिए पूछा हूं कि मेरी 2500 पीढ़ियां गुजर गई, हमारे उम्र का जितने लोग खड़े हैं वो समय गुजर गया, इसके बावजूद हमने क्या सीखा, क्या समझा। कुछ माताएं बहने थे कि आपस में पूरे अपनी कहानी को शिव चर्चा डाले हुए हैं। मैं शिव चर्चा की भी कहानी बता दूंगा। पंकज सर अपने वॉलंटियर को केयर करें, महिलाएं लोग आपस में पूरा लगी हुई हैं। फिर सीखेंगे क्या, फिर आए हैं क्यों, ये 2 घंटा 4 घंटा क्यों बैठेंगे आप लोग, बैठने का कुछ उद्देश्य होगा। मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि ये रविदास जयंती क्यों, अंबेडकर जयंती क्यों, सावित्रीबाई फुले जयंती क्यों, पेरियार जयंती क्यों, ज्योतिबा फुले जयंती क्यों, संत लाड़के जयंती क्यों, तुकाराम जयंती क्यों, लक्ष्मीबाई जयंती क्यों, झांसी की रानी जयंती क्यों। इन तमाम 250 हमारे समाज के महापुरुष इस धरती पे आए हैं और अपनी इतिहास रच करके जो गए हैं, अपने खून पसीने परिवार की जो कुर्बानी देकर के गए हैं, क्यों। ये मनोरंजन का केंद्र नहीं लगाया गया। कुछ हमारी बातें चुभेगी, सुई की तरह चुभेगा, मिर्चाई की तरह चलन देगा, नीम की तरह कड़वा लगेगा। लेकिन ये यदि कड़वा आपको लग गया, मिर्चाई की तरह जलन दे गया, मैं रसगुल्ले की चीनी की चाशनी की तरह ये रंजीत राज पिलाने का काम नहीं करता है। क्योंकि ये रंजीत राज अम्बेडकर खुद को नीम के पत्ता कड़वे की तरह चखने का काम किया है, सुई की तरह चुहाने का काम किया है, मिर्चाई की तरह लहराने का काम किया है। तो जो मैं अनुभव लिया हूं वही अनुभव आपको भी दूंगा, तब जाकर के आपको समझ में आ गया कि 647वीं जयंती क्यों। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी कार्यक्रम में पेन पेपर लेकर के नहीं आए हैं, सभी लोग अपने मोबाइल को ऑन कर लीजिए और जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और घर पर जाकर हर एक बात को सुनिए। और मैं जितनी भी सारी बातें बताऊंगा ये सारा ऑन बाय पेपर आपको बताऊंगा। मैं किसी भी कार्यक्रम में चलता हूं, मैं जुबानी केवल बात नहीं बोलता हूं, मैं चैलेंज के साथ कोई बात को रखता हूं, भाई पूरा तात्विक साक्ष्य के अनुसार रखता हूं, भाई रिटर्न रखता हूं, क्योंकि मैं इसका अध्ययन
स्वयं करता हूं और आप जैसे लोगों से भी सीखने का काम करता हूं। मैं यहाँ स्टेज पे बोल करके सिखाने नहीं आया हूं। मैं तमाम माताओं बहनों नौजवान साथियों से आपसे भी सीखने आया हूं। ओशो ने एक बात तो कहा था कि इन सीखने की यदि इच्छा हो तो इंसान के आंखें यदि खुली हो तो सारा जगत विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। इंसान अंतिम सैया तक, शमशान घाट जाने तक वह सीख सकता है यदि उसके अंदर सीखने की चाहत हो, समझने की चाहत हो, सुनने की चाहत हो और इससे दीवाना की तरफ बोलने की चाहत हो, तब जाकर वो समझ में आएगा। नहीं तो इतने 50 वर्षों 10 वर्षों 2500 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी लोग नहीं सीखते हैं। मैं इसमें यदि हाथ उठवा दूं कि कितने लोग हैं कि रैदास जी का जन्म कब और कहां हुआ था, नहीं बताएंगे। 0.1% को छोड़ करके वही लोग बताएंगे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। वो लोग नहीं बताएंगे जो आकर के चेयर पे बैठ करके गप कर रहे हैं, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। जो आकर के दोस्त महिम की कहानी बतिया रहे हैं वो नहीं बताएंगे। ये मेरा चैलेंज है। मैंने 4 जगह कल कार्यक्रम लिया हूं और पूछा हूं, ये तो कम भीड़ है। मानिकपुर पकड़ी में जब कार्यक्रम होता इससे भी ज्यादा महिलाएं थी और इससे भी ज्यादा पुरुष था। मैंने वहां स्पीच दिया और मैंने पूछा लोग से, किसी ने नहीं बताया कि संत शिरोमणि की उपाधि क्यों दिया, किसने दिया, कब दिया, कहां दिया। 250 महापुरुष हमारे हुए हैं। संतों के संत महासंत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज इनको जो संबोधित किया गया, कब दिया, किसने दिया, कौन दिया, कहां दिया। जब इतनी 4 सवाल हमारे लोग नहीं जानते हैं, फिर इस महफिल में बैठना बेकार है, फिर दिन भर की सभा में बैठना बेकार है, इस कार्यक्रम को लगाना बेकार है, इस कार्यक्रम में वैसे लोग आना बेकार है। ये बातें मेरी मिर्ची की तरह लगेगी, लेकिन मैं सभी बातों को बताऊंगा। किनका जन्म कब, कहां और क्यों और कैसे हुआ था, इनकी उपाधि कब और किसने और कहां और क्यों दिया था, ये जानना जरूरी है। आकर के मनोरंजन का केंद्र नहीं है कि आइए कब कर लीजिए, बतिया लीजिए, घर जाकर के और शाम में प्रसाद भी बटेगा। प्रसाद तैयार करवाए हुए ना जी, हाँ भोजन तैयार करवाए हुए का, चलिए अच्छी बात है। प्रसाद तैयार करवाए हुए हैं, कार्यक्रम के बाद प्रसाद भी मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं। संत गुरु रविदास जी महाराज का जन्म वाराणसी के मरुआडी ग्राम में हुआ था। कहां इनका जन्म हुआ था? वाराणसी के मरुआडी ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम रघुरानी और पिता का नाम रघुराम और इनकी पत्नी का नाम लोना देवी था। आप लोग जानते होंगे कि भाई में अकेले थे ना, शायद इसमें से अपवाद में किसी को पता होगा, ये भाई में 2 थे। ये भाई में 2 थे। इनके भाई कबीर भी सहोदर भाई थे। पता है कितने लोगों को? हाथ उठाइए तो। कबीर इनके सहोदर भाई थे। हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं? एक भी नहीं। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमारे उस चाचा के लिए जोरदार ताली बजाइए जो वो मटियारा ग्राम से आते हैं। जिनको पता है कि कबीरदास रैदास के अपने भाई थे, लेकिन मनुवादियों ने उसे अलग अलग करके रखा और हमें छुपा करके रखा। कहते हैं कि इतिहास वो नहीं, इतिहास वो नहीं जो मुझे पढ़ाया गया है। सुनिए बड़ी बड़ी शब्दों को। इतिहास वो नहीं जो स्कूल में मुझे पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है। तुम लोग बाबू भी ध्यान से सुनो। इतिहास वह है जो जमीन के अंदर दफनाया गया है। इतिहास वो है जो अब तक हमसे छुपाया गया है। इतिहास वो है, इतिहास वो है जो जमीन के अंदर है। इतिहास वो नहीं जो जमीन के ऊपर है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा।
तो इसीलिए संत रैदास ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सवन को अन्न, आ छोट बर सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, सब मिल बराबर। वह जो दौर था, जो भक्ति काल का जो दौर था, उस भक्ति काल में रैदास ने अपने समाज के लिए जो संघर्ष करने का काम किया उसको जानना होगा। उन्होंने एक चीज और कहा कि मैं बेगमपुरा शहर बसाना चाहता हूं। बेगमपुरा शहर, हमारे इसमें कितने महिलाएं नौजवान साथियों जानते होंगे बेगमपुरा शहर, खास तौर से तुम बच्चियों लोग को, क्योंकि अभी पढ़ रही है, इसको ध्यान से सुनो और समझो। बेगमपुरा शहर, बेगमपुरा शहर, चार सब। बे मीन्स बिना, गम मीन्स दुख का, शहर मीन्स नगर शहर। यानी संत रैदास बिना गम बिना दुख तकलीफ का समाज शहर का निर्माण करना चाहते थे। वो संत शिरोमणि रैदास। इसके बाद हाँ, तो मैंने कह रहा था कि बेगमपुरा शहर, पूरी ध्यान से सुनिए इस बात को यदि आए हैं तो, यानी बिना गम बिना दुख तकलीफ बिना कष्ट का वैसा शहर बसाना चाहते थे संत रैदास। आगे आगे संत शिरोमणि की उपाधि क्यों दिया गया? 250 महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, बहुजन समाज में, लेकिन संतों के संत महासंत संत शिरोमणि की उपाधि इन्हीं को क्यों, कब, कहां, किसने, क्यों? यह सवाल खड़ा होता है और यह सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो रैदास जयंती में आने के लायक नहीं है। ये बातें चूहे हुए और आए हैं, इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद है और वेलकम और स्वागत है। तो आज जान करके चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, ध्यान में नहीं होगा। बनारस की काशी नगरी में विद्वानों की सभा लगी। बनारस के